नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1245 दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वाकई आप अंग्रेजी जी हाँ इंग्लिश के वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स में अटकते हैं, या कुछ स्पेशल कैरेक्टर को लेकर जो है परेशान है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेटर्स होते हैं जिसमें आप समझ नहीं पाते या समझने में गलती कर बैठते हैं, जिसके वजह से उच्चारण गलती होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता दूं कि अगर आप रोज याद कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि वाकई में आपको बहुत ही अधिक जो है इसमें इंटरेस्ट हो रहा होगा और आप अच्छा कर रहे होंगे, खुद में फील अच्छा यानी फीलिंग जो है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा इंग्लिश को लेकर। जैसे पहला वर्ड देखो, स्टिंग। ठीक है, चाहे सांप बिच्छू या कुछ भी काटता है तो हम लोग डंक बोलते हैं, स्टिंग कहाँ बोलते हैं। तो बस आज से शुरू कीजिए कि वही डंक वर्ड के लिए स्टिंग यूज करना है और इसे याद रखिए। फिर देखिए स्टर, STIR। लोग स्टीर नहीं पढ़ते, स्टर बोलना है, क्योंकि जैसे SIR को सिर नहीं सर बोलते हैं, इसी तरह इसे स्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टर मीन्स हिलाना डुलाना। नेक्स्ट जो वर्ड है तो वह स्टिंट। स्टिंट का अर्थ होता है सीमित करना। क्या करना? सीमित करना। कि अभी इस तरह के वर्ड्स आपको शायद कभी कहीं मिले नहीं, तो ये अच्छा मौका, आप इसे याद कर लें, लिख लें, कॉपी में कहीं राइट डाउन करें। नेक्स्ट वर्ड जो है तो देखिए ये है स्टिंक। स्टिंक मीन्स होता है बदबू। स्टिंक का मतलब होता है बदबू। तो देखिए ये जो वर्ड्स है आप इसे क्या करिए, याद करके क्या करना है, इंग्लिश जो भी आपकी भाषा है उसमें आप इसका समावेश कीजिए, उसमें एक एक वर्ड को बोलिए। जैसे स्टिंग के लिए बदबू मारा, बहुत स्टिंक आ रही है, ऐसा बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाषा दोस्तों किसी की भी है, उसे हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टिंग दुर्गंध बदबू के लिए। नेक्स्ट वर्ड है स्टिफ का अर्थ है कड़ा। जैसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग है ना, हार्ड बोलते हैं, तो स्ट्रॉन्ग हार्ड ज़्यादा बोलते हैं, हार्ड मीन्स होता है कड़ा यानी ना, तो हार्ड ना बोल के स्टिफ बोलिए। स्टिफ मीन्स कड़ा। नेक्स्ट वर्ड है स्टाइफल का अर्थ होता है गला घोटना। अब इस तरह की घटनाएं जो है जाहिर सी बात है क्राइम के क्षेत्र में होती है, अब न्यूज़ पढ़ते होंगे तो वहाँ देखने को मिलता होगा स्टाइफल वर्ड यानी गला घोटना। नेक्स्ट वर्ड है स्टाइफल के बाद स्टिग्मा मीन्स क्या होता है, कलंक। उसने तो कलंक ही लगा दिया है ना, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा को लाइए, स्टिग्मा पढ़िए, इसका यूज कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है स्टिकअप मीन्स होता है लूटपाट, है ना, लूटपाट। तो देखिए ये सब आप यूज करेंगे, स्टिकअप, स्टिग्मा, स्टाइफल, स्टिफ से स्टिंग, स्टिंट, स्टर, स्टिंग, तो कितना यूज आप कर लेंगे वर्ड्स। एक वर्ड भी अगर आपके जवान पर, आपके मुंह पर, आपके जो है उच्चारण में आ जाता है तो बहुत ही परिवर्तन होगा। अब देखिए दोस्तों सोल हम लोग बोलते हैं सोल का स्पेलिंग SOUL होगा, SOUL। सोल का मतलब होता है आत्मा, है ना, सोल मीन्स आत्मा। नेक्स्ट वर्ड है SOW, सो मीन्स होता है बोना, बुआई करना को सो बोलते हैं। फिर देखिए सो मीन्स बोलते हैं, सो है, कैसा भाई, सो है, ऐसे बोल, सो है तो सामान्य सा है, सो है यानी ऑर्डिनरी है। फिर देखिए शॉर्ट होता है SHOT। ठीक है, SHORT आजकल शॉर्ट्स हो गया है। एक शॉर्ट होता है SHOT। ठीक है, ये गन वाला है, ये आजकल रील्स बनता है। ये SOT का मतलब होता है शराबी, पियक्कड़। तो बोल सकते हैं ना ही इज शॉर्ट, वह शराबी है, वह पियक्कड़ है। शॉर्ट का मतलब शराबी, पियक्कड़। फिर से एक बार इस रिवीजन करते हैं ताकि हो सकता है कुछ बात आपको यहीं पर अभी से याद हो जाए। दोस्तों देखिए स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना। स्टर मीन्स हिलाना डुलाना, एक्शन वर्ड है। स्टिंट सीमित करना, ये भी एक्शन वर्ड है। स्टिंक मीन्स बदबू, दुर्गंध। फिर देखिए स्टिफ मीन्स कड़ा, जो हार्ड है, इसका मत समझ सकते हैं कि बोल सकते हैं इसको
सिनोनिम्स है। स्टाइफल मीन्स होता है गला घोटना, स्टिग्मा मीन्स कलंक, क्या कलंक, कलंक मीन्स स्टिग्मा, स्टिकअप, स्टिकअप मीन्स लूटपाट, सोल का मतलब आत्मा, सो मीन्स बोआ, बोना, बुआई करना, सो सामान्य सा, और शॉर्ट मीन्स शराबी पियक्कड़। हालांकि शॉर्ट में बहुत मिलता जुलता उच्चारण आपको दिख रहा होगा, लेकिन स्पेलिंग पे ध्यान देना, शॉर्ट कब कहाँ क्या बोल रहे हैं सेंटेंस पे भी ध्यान देना होगा। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगर इंग्लिश को सीखना है तो 3-4 बातों को याद रखना है। पहला बात कि देखिए अल्फ़ाबेट को अच्छे से समझ लेना है, कैसे उच्चारण करना है। इसमें 26 लेटर ही को समझना है। जैसे यहाँ से जो आप देख रहे हैं A to Z, इन सभी को अल्फ़ाबेट कहा जाता है और इसे याद कर लेना है। जैसे ए को क्या बोलते हैं, तो ए जो है दोस्तों, ए को तो यही बोलते हैं, लेकिन इसका उच्चारण वर्ड मीनिंग में कई तरह से होता है, 4 तरह से। बी को 2 तरह से, सी को 2 तरह से, डी को 3 तरह से, ई को 2 तरह से। तो मैं बताऊंगा आगे आने वाले स्लाइड में। तो देखिए 2 पार्ट में है ये। एक तो वॉवेल जिसमें लेटर की संख्या 5 होता है, दूसरा दोस्तों कॉन्सोनेंट होता है जिसमें लेटर की संख्या 21 होता है। दोनों को अगर जोड़ दें, या दोनों को जोड़ने के बाद जो है, मतलब जाहिर सी बात है 26 लेटर है। ये 26 लेटर दोस्तों इंग्लिश वर्ड मीनिंग के सबसे कह सकते हैं कि जितना सारे वर्ड मीनिंग है इसी पे तो बेस्ड है। एक और बात यहाँ समझिए कि एक और स्लाइड रहेगा 64 पार्ट्स। जी हाँ तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का, यानी कि वर्ड्स के हिस्से। ये हिस्से क्या होते हैं, यानी कोई भी वर्ड अकेले अपने आप में नहीं बनता, कुछ हिस्सों से, कुछ हिस्से बार बार रिपीट होते हैं। जैसे वो हिस्सा शुरू में आ सकता है जिसे प्रीफिक्स कहते हैं, कुछ हिस्सा जो है बीच में बार बार अलग अलग वर्ड मीनिंग में आते रहेगा, उसे डिराइव्ड बोलेंगे। कुछ हिस्सा जो है अंत में हमेशा आते रहता है, ठीक है, उसको सफिक्स बोलेंगे। अब इन सबको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे दोस्तों कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट है तो 21, उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक को आप समझ जाइए कि कॉन्सोनेंट बोला कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है। जैसे बी को ब बोलते हैं, तो जेड तक को आपको अच्छे से समझना है। अगर इसे याद कर लेते हैं आप तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसे या क्या कीजिए, याद कीजिए। छोटा सा है लेकिन लोगों को ये भी याद करने में मुश्किल ही होती है। आप इसे सोचेंगे कि बाद में कर ले तो कभी नहीं होगा। आज और अभी कीजिए याद, तभी आपको समझ में आया कि हाँ वाकई में ये काम की चीज़ है। और नहीं रहते तो रोज़ रोज़ क्यों बार बार एक ही चीज़ को मैं बताते रहता। इंग्लिश पढ़ने के लिए लगा, इंग्लिश पढ़ने के लिए लगा। अब जैसे छत पे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं बताऊं कि मान लीजिए ये है हमारा, अब देखते जाइए मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे 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 ये मैंने एक बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने मान लीजिए कि ये कुछ है, चलिए सीढ़ी समझ लीजिए इसको कि सीढ़ी है। तो हो सकता है सीढ़ी पे आप जब चढ़ रहे हो तो आप 2 जंप लगा सकते हैं, 4 जंप भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ही बिरले ही लोग होते हैं जो कि जंप लगाने के लिए उछलते 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 यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यानी कि आपको क्रम में चलना होगा, है ना। यानी कि आपको सीढ़ी का सहायता लेना ही होगा, चाहे आप कहीं भी चढ़ें। तो कुछ बातें जो फिक्स होती है, तो इंग्लिश में वॉवेल पढ़ने के लिए कुछ बातें आपको फिक्स ही हैं। 2-3 बातों को अगर आप गहन से पकड़ बना लेते हो तो इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाता है। न सिर्फ पढ़ना बल्कि लिखना भी आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वॉवेल जो है ये संख्या में महज 5 है। उच्चारण करने का तरीका है 27। कैसे, जैसे ए को 4 तरह से बोलते हैं। ई को दोस्तों 5, आई को 5, ओ को 4, यू को 4, डबल ओ को 5 तरह से बोला जाता है। जैसे ए है, ए को आ ए आई बोलते हैं। ई को आ ई ए बोलते हैं। आई को आ ई आई बोलते हैं। ओ को आ उ ओ, यू को आ उ ई यू, और डबल ओ को आ उ ओ। हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग उच्चारण होता है। बिना वॉवेल के कोई वर्ड नहीं बनता, भले ही वॉवेल कभी बाद में आ रहा हो, कभी कभी पहले भी आता है। यहाँ पर आप सब देख रहे हो सब वर्ड में कि बाद में वॉवेल आया, लेकिन वॉवेल के बिना कोई वर्ड बनेगा ही नहीं। कभी कभी वॉवेल शुरू में आता है, जैसे अगर बोलते हैं ऑफ, शुरू में आ गया वो। जैसे बोलते इन, शुरू में आ गया। जैसे बोलेंगे ऑन, शुरू में आ गया। ऑक्स बोलेंगे, शुरू में आ गया।
तो शुरू में भी आता है, लेकिन बोलने का तरीका दोस्तों यही होगा कि ए को, ई को, आई को जो मैंने हिंदी लिखा है अ आ वाला, उससे अधिक बोला ही नहीं जाता, कम ही आप बोलेंगे, ज़्यादा तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इतने बड़े आप विद्वान वाकई में नहीं होते, अगर रहते तो यहाँ पर आप नहीं पहुँचते। तो दोस्तों अब क्या कीजिए कि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी याद कर लिए, और 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये क्यों याद किया गया। तो दोस्तों देखिए आपको करना क्या है, इन सब पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कीजिए, इधर एग्जाम्पल्स को नहीं, ये जो अंडरलाइन मैंने किया है इसको याद कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा कि क्या क्या किस किस तरह से पढ़ा जाता है वर्ड। जैसे याद करेंगे आपको पढ़ना भी नहीं बल्कि लिखना भी आ जाएगा। तो बस जैसे एक मान लीजिए ये एक वर्ड है, एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, 3 पार्ट में इसको तोड़ सकते हैं, ये जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड ही है, जी हाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड ही है। ये देखिए प्रो पार्ट है, क्योर पार्ट है, यहाँ पर दिख भी रहा होगा, मेंट भी पार्ट है, सिर्फ एम इसमें जुड़ा है, एम ENT में एम जुड़ गया है तो मेंट हो गया, तो पार्ट ही तो है। तो इसको याद कीजिए, जी हाँ अगर याद करते हैं तो आप न सिर्फ इंग्लिश पढ़ पाएंगे बल्कि इंग्लिश में अच्छे से धारा प्रवाह लिख भी पाएंगे। अब देखिए अगर हमारे वीडियो तक आपकी पहुंच नहीं बनती है तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर में गूगल पर टाइप करके हम तक पहुंच सकते हैं। भले ही आपको इंग्लिश के बहुत सारे चैनल्स मिल जाए, लेकिन हमारा वीडियो सब टॉप में रहेगा अगर आप ओमनीसेंट इंग्लिश लिखते हैं। तो अगर आपको रीडिंग सीखना है या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीख सकते हैं विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, मोटिवेशन करना है, क्योंकि दोस्तों ना तो आपकी जो भाषा है, ना तो हिंदी जो भाषा है उसको पढ़ने के लिए ना हमने ग्रामर शुरू किया था, बस वैसे जैसे हिंदी पढ़े लिखे वैसे ही इंग्लिश पढ़ना सीखना है। बस नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की सीरीज है, वहाँ से आप उसे देखकर कॉपी बना लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो पर भी निर्भरता कब हो जाए, ई बुक जल्दी ही आने वाला है दोस्तों। अब देखिए जिनको नहीं पढ़ने आता, ये 12 लेटर के वर्ड्स हैं, कहीं किसी जगह सिंगल रूप में मिलेंगे, आप डर जाइएगा, यहाँ पर आपको इजी लगेगा, लेकिन कहीं किसी टेक्स्ट में एक वर्ड आ जाता है तो आ ऐसे करते करते रह सकते हैं। तो उससे अच्छा है दोस्तों या उल्टा पुल्टा पड़ जाएंगे कि भाई प्रैक्टिस करके आप सही सही उच्चारण करना सीखेंगे। जैसे देखिए ER को अर बोलते हैं, ठीक है, ओ है, ER को अर बोलते हैं, चूंकि यहाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड है तो भी के साथ आया तो वर हो गया। CO को कन बोलते हैं, ये भी पार्ट ही है हमारा, तो ओ वर कन। और बाकी जो है इसको अब थोड़ा मेहनत लगाना है, ES को अस बोलते हैं, ज बोलते हैं, कई तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप चलिए देखते हैं उच्चारण करके। ओवर कंज्यूम्स, इसको जब बोल रहे हैं तो याद रहेगा कॉन्सोनेंट्स है ना, ओवर कंज्यूम्स, कंज्यूम्स। नेक्स्ट वर्ड है ओवर कंट्रोल्स, तो ओवर बार बार रिपीट होगा, ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स पार्ट हो गया। क्या होगा, प्रीफिक्स यानी प्रीफिक्स। नेक्स्ट वर्ड है तो ओवर कंट्रोल्स के बाद ओवर करेक्ट्स, जी हाँ ओवर करेक्ट्स। नेक्स्ट है ओवर काउंटिंग, इंग जो है इनको ध्यान देखिए, काउंट है ना, OUNT आउंट, काउंट, ओवर काउंटिंग। ओवर कवर, ER है, जैसे ER था यहाँ VR भर, यहाँ भी वर आ गया, और इंग तो है ही, तो कवरिंग, वरिंग, कवरिंग। देखिए इसी के पहले सी लगा देंगे तो कवर नहीं हो जाएगा क्या, COVER कवर। उसी तरह से कवरिंग, ओवर कवरिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर क्रैमिंग, क्या होगा, क्रैमिंग। नेक्स्ट देखिए ओवर क्रैमिंग के बाद ओवर क्रिटिकल है ना, अल है, सी लगा तो कल हो गया, ओवर क्रिटिकल। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर क्रिटिकल के बाद ओवर क्रॉपिंग, ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग। क्रो नहीं पढ़ेंगे, क्राउ पढ़ेंगे, क्योंकि OW को ओ और आओ दोनों पढ़ते हैं, मैंने पार्ट्स ऑफ वर्ड में लिख रखा है। उसके बाद देखिए ओवर क्राउडिंग के बाद ओवर डेकोरेट। नेक्स्ट वर्ड है ओवर डेलिकेट। नेक्स्ट देखिए ओवर डिजाइंड। नेक्स्ट है ओवर डेवलप्स। नेक्स्ट है ओवर डेविएटेड। नेक्स्ट है ओवर डेविएट्स। नेक्स्ट क्या है दोस्तों बताइए, ओवर ये क्या है, पढ़ के देखिए, ओवर डायग्नोज, मेडिकल टर्म
टर्मिनोलॉजी है, ओवर डायग्नोज। नेक्स्ट है ओवर डायरेक्टेड, ओवर डिस्काउंट, ओवर डॉक्यूमेंट, ENT आ गया, मेंट, ओवर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है ओवर डोमिनेंट, नेंट आ गया। नेक्स्ट वर्ड ओवर ड्रामेटिक, नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर ड्राउट्स। चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा तेजी से चलेंगे। ओवर ड्रेसिंग, सिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ओवर एडुकेटेड, टेड है, ओवर एडुकेटेड हो गया, एट भी है, ATE को एट बोलते हैं। नेक्स्ट ओवर एडुकेट्स, नेक्स्ट है ओवर एम्फेसिस, एम्फेसिस है ना। नेक्स्ट ओवर एम्फेसिस, नेक्स्ट वर्ड है ओवर एम्फैटिक। नेक्स्ट है ओवर एनामोर्ड, नेक्स्ट है ओवर इंजीनियर। नेक्स्ट है ओवर एनरोल्ड, ओवर एनरोल्ड, ओवर इक्यूब्ड। नेक्स्ट देखिए ओवर एस्टिमेट है ना, ओवर एस्टिमेट, ओवर एक्साइटिंग, ओवर एक्साइटिंग, ओवर एक्सरसाइज। नेक्स्ट है ओवर एक्सर्टिंग, एक्सर्टिंग यहाँ से ले लें, ओवर एक्सर्शंस, ओवर एक्सर्शंस। नेक्स्ट है ओवर एक्सपेंडेड, एक्स यहाँ पर एक्स कर देंगे, एक्सपेंडेड, ओवर एक्सप्लेन्स। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट देखिए यहाँ लिख लीजिएगा ट, ओवर एक्सप्लॉइट्स। नेक्स्ट है ओवर एक्सपोजिंग। नेक्स्ट है ओवर एक्सपोजर, एक्सपोजर, ओवर एक्सटेंडेड, ओवर फैमिलियर, फैमिलियर, ओवर फैटिग, ओवर फैटिग्स, ओवर फेवरिंग, ओवर फाइननेस, ओवर फाइननेस, ओवर देखिए ओवर फाइननेस, ओवर फिनिश्ड, ओवर फ्लडिंग, फ्लडिंग, ओवर फ्लोरिश, ओवर फ्लोइंग, फ्लो होता है उसमें इंग जुड़ गया, एस हो गया, फ्लोइंग्स, ओवर फोकसिंग, ओवर फोकसिंग, ओवर फोकस्ड, ओवर फोकस्ड। नेक्स्ट है ओवर फोकसेस, ओवर फॉन्डनेस, ओवर फ्रीडम्स, ओवर फ्राइट्स, ओवर फ्रेंडली, LY है, ओवर फ्रेंडली, फ्रेंडली, ओवर फुलफिल्स, ओवर फुलनेस, ओवर फंडिंग्स। नेक्स्ट है ओवर गारमेंट्स, ओवर जेनेरस, ओवर जेनरस। तो दोस्तों वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, उच्चारण को अच्छे अच्छे देखिए। अगर इंग्लिश पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, तो यहाँ से आप पढ़ना सीखिए। आपको NCERT का बुक से अच्छा कोई बुक नहीं मिलेगा पढ़ने को, और रोज इसमें तरह तरह के वर्ड्स आते हैं, ध्यान से देंगे तो और भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स आते हैं, तो आप इसे पढ़ना सीखिए। इसमें 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स और हमारा कॉन्सोनेंट वोवेल का यूज बहुत ही धड़ल्ले से है। अगर आप देखेंगे तो कैसे कैसे सेंटेंस ग्रामर के रूल रेगुलेशन के अनुसार तो रहेंगे ही, तो एक लिखते लिखते तरीका ही पता चल जाएगा कैसे लिखा जाता है। तो चलिए, जैसे देखिए ANC को एंस बोलते हैं, ये हमारा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में दिया हुआ है, इन भी दिया हुआ है, एंस भी है, बार बार आता है। उसके बाद देखिए अर भी है, यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए इंटेंस में था, यहाँ बैलेंस में है ANC। तो यह मैंने तो नहीं लिखा, ये एक्चुअली टैप मेरा किया हुआ है, लेकिन ये बुक्स में तो पहले से है ना, वर्ड्स तो है पहले से, तो रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, इसका यही तो मतलब है। तो देखिए फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक्स, देखिए कुछ लोग इसे दी भी बोलते हैं, कुछ लोग द, लेकिन दी नहीं, इसे द पढ़िए। द बैंक्स, देखिए AN को एन बोलते हैं, M लगा तो मेन हो गया, AN को यहाँ एन बोलेंगे, T लगा तो टेन हो गया। तो मेंटेन,
द बैंक्स मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव, ईव हो गया, दे रिसीव द आरबीआई। अगर कोई भी लेटर बड़ा बड़ा रहे, कैपिटल में रहे, तो उसको सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, जैसे आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली, एक्टिवल को एक्चुअल बोलते हैं, ये पार्ट है हमारा, एक ही पार्ट है, ली भी पार्ट है, 3 वर्ड्स में ना, एक्चुअली। देखिए मेंटेनिंग, ये भी 3 पार्ट से 2 ही पार्ट समझिए, एंड वाला है क्योंकि मेंटेनिंग कैश, एएनसी यहाँ भी आ गया। तो इंस्टेंस में बैलेंस, वो बैलेंस है, कैश बैलेंस। सिमिलरली द आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टीवेटर्स, स्मॉल स्केल industries, to small borrowers, etc. periodically है ना, banks have to submit informations to the RBI on how much they are lending to who at what interest at rate, etc. There is no organizations which supervises the credit activities of lenders in the informal sectors. They can lend at whatever interest rate they choose. दोस्तों मैं इसे फिर से एक बार पढ़ कर दिखाता हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए 40-50 सेकंड का समय लगता है, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, अब से टाइम रखिए। For instance, we have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. The RBI monitors the bank in actually maintaining cash balance. Similarly, the RBI sees that the banks give loans not just to profit-making businesses and traders, but also to small cultivators, small-scale industry, and to small borrowers, etc. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to who at what interest rate, etc. There is no organization which supervises the credit activities of lenders in the informal sectors. They can lend at whatever interest rate they choose. दोस्तों 48 सेकंड में मैंने इसे पढ़ा, आप इसे और भी जल्दी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना मतलब स्थिर से पढ़ना तो बनता ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, आप इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर नए चैनल को देखिए नीचे लाइक बटन लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाइए ताकि और भी लोग सीख सकें। जाहिर सी बात दोस्तों 1 अरब 41 करोड़ का जो है आबादी है, इतना अगर आप में अगर कुछ लोग भी सीख जाते हैं तो बहुत बहुत जो है लोगों का कल्याण हो सकता है। दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।